Assalamualaikum everyone, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल होम्योपैथी विद डॉक्टर। आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसन ग्लोनाइन के बारे में बताऊंगा। ग्लोनाइन जो है वो होम्योपैथी में एज अ समर मेडिसन इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ग्लोनाइन हमारे जिस्म में किस तरह एक्ट करती है। उसके बाद मैं आपको साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा और आखिर में आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से डिजीज़ में ये इस्तेमाल की जा सकती है। सबसे पहले हैं चलते हैं जी एक्शन की तरफ कि हमारे जिस्म में किस तरह एक्ट करती है। अगर आपके जिस्म में खून बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब आपको हाइपर एनीमिया हो गया है, तो उस के इलाज के लिए भी आप ग्लोनाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है धूप में जाने से, या आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं, या धूप में जाने से आपकी जो डिहाइड्रेशन की वजह से, पसीना आने की वजह से आप बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तो ये भी इसके इलाज के लिए भी आप ग्लोनाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सिम्टम्स की तरफ कि कौन कौन सी सिम्टम्स होंगी तो आप ग्लोनाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको सिज़ोफ्रेनिया हो गया, मतलब एक शख्स जो है वो पागल हो गया है गर्मी में जाने की वजह से, या उसे इस तरह के दौरे पड़ते हैं, या उसकी हरकत ऐसी होती हैं जैसे लगता है कि वो पागल हो गया, तो ये भी एक सिम्टम है। अगर आप जो है वो ज़हनी थकान का शिकार रहते हैं, या आपका काम करने का जी नहीं चाहता है, और जब आप काम करते हैं थोड़ा सा तो आपका जो सर का दर्द है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और ये सर का दर्द जो है जब आप लेटते हैं तो बहुत ज़्यादा होता है, जब आप धूप में जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा होता है, या जब आपको मेंसेस होते हैं तो उस दौरान जो है वो सर का दर्द बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये है एक सिम्टम से ग्लोनाइन का। उसके बाद अगर आपके आंखों में दर्द होता है, और आंखों में दर्द की वजह से आपको एक तरफ से धुंधला नज़र आता है और दूसरी तरफ से सही नज़र आता है, तो ये भी एक सिम्टम है ग्लोनाइन इस्तेमाल करने का। अगर आपके दांत में दर्द होता है, और दांत में दर्द इस तरह होता है कि एकदम से थोड़ा सा आहिस्ता होता है और फिर ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर स्लो होता है, फिर ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये भी एक सिम्टम है ग्लोनाइन मेडिसिन इस्तेमाल करने का। अगर अब हम चलते हैं औरतों की तरफ। औरतें अगर उनकी एज जो है वो 45 साल से ज़्यादा है, और वो महसूस करती हैं कि गर्मी में जाने की वजह से उनके चेहरे पे जो है वो गर्मी सी महसूस होती है, या वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाती हैं, या जब वो 45 साल से अबव एज एज की होती हैं, मतलब 50 साल से ज़्यादा उनकी उम्र हो जाती है, तो वो पोस्ट मेनोपॉज़ल सिंड्रोम का शिकार हो जाते हैं। पोस्ट मेनोपॉज़ल सिंड्रोम में क्या होता है? पोस्ट मेनोपॉज़ल सिंड्रोम में मेंसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, और मेंसेस के कम होने के साथ साथ उनका बीपी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। ये एक तरह एकदम से बढ़ जाता है, एकदम से कम हो जाता है, इस तरह की सिचुएशन बनी रहती है। तो ये भी एक सिम्टम है ग्लोनाइन इस्तेमाल करने के। अगर आपके जो हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और आपका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ये भी है ग्लोनाइन की एक सिम्टम। अगर आपके पैरों में या पिंडलियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है जब आप धूप में निकलते हैं, तो आप ग्लोनाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने ग्लोनाइन किस तरह इस्तेमाल करनी है। आपने इन तमाम डिजीज़ में ग्लोनाइन को 30 CH पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। जब आपने धूप में निकलना है तो आपने इसे 2 बूंद पानी में मिलाकर इस्तेमाल कर देना है, या डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेना है। फिर आपने धूप में निकलना है, या किसी भी दूसरी डिज़ीज़ में आप इसके 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।